we will discuss abnormal molecular mass or abnormal molar mass. So what is abnormal molecular mass? Molecular mass is a substance, solute, which is not equal to its theoretical value or expected value. इसको हम ऐसे समझेंगे, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड और सॉल्यूट. For example, we'll take osmotic pressure. We can use this relation. Osmotic pressure is a colligative property. So we can calculate molecular mass by using osmotic pressure. So mb is equal to r into wb into t divided by pi v. So this equation involves osmotic pressure, that which is a colligative property. So by using this equation we can calculate molecular mass of solute. When we calculate molecular mass of solute on the basis of colligative property, the molecular mass is not equal to the theoretical value or is not in agreement with the theoretical value or expected value. Therefore is said to be abnormal. इसको हम बोलते हैं abnormal molecular mass है. अब ये abnormal molecular mass क्यों आता है? इसके दो रीजंस हो सकते हैं, दो रीजंस. फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन हो सकता है ये कि सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड. जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट होती है वहां पर इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. उन इंटरेक्शन से क्या होता है, उन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू पे असर पड़ता है. देयरफॉर जो मॉलिक्यूलर मास आता है दैट कम्स एब्नॉर्मल, वो एब्नॉर्मल आता है. सो दूसरा रीजन ये हो सकता है, जब हम सॉल्यूट को डालते हैं किसी सॉल्वेंट में, वहां पर या होती है एसेशन या होती है डिसोसिएशन. सो अगर एसेशन होगी, एसेशन का मतलब है 2, 3, 4 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल. दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड. उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे यह फर्क पड़ता है, फॉर एग्जांपल एसेशन के केस में जब 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए सो दे फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल. उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन वो होते हैं डिक्रीज एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स एडेड, एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एडेड. आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे. सो डेफिनेटली जब ये डिक्रीज हो गया सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीजिंग, वो भी डिक्रीज होगी, विल आल्सो गेट डिक्रीज्ड, वो भी डिक्रीज होगी. जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर ये वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, ये चेंज होगा, ज्यादा होगा, ये इट विल इंक्रीज. यही वजह है, अगर हम देखते हैं व्हेन वी ऑब्जर्व एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड, ये एसिटिक एसिड है, इसको जब हम डालते हैं बेंजीन में, सो व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं. इसका मतलब है दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन, ये एसोसिएशन हो जाता है इनका. ऐसे दीज दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. एग्जैक्टली अगर हमने ये बेंजोइक एसिड C6H5C लाइक दिस, यहां पर भी these two molecules will get associated by hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड से हो सकते हैं ये एसोसिएटेड. सो दिस इज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. इसको हम डायमर बोलते हैं. ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है. डायमर का मतलब है दो आपस में कंबाइन होंगे, वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल. सो इस केस में देखा गया है कि मॉलिक्यूलर मास, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, क्वालिटी प्रॉपर्टी कम होगी, सो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज एज पर दिस रिलेशन.
सो इसका इसमें देखा गया है यहाँ का मॉलिक्यूलर इसका मॉलिक्यूलर इस गैस का मॉलिक्यूलर मास 60 से 120 आता है, ये नॉर्मल से आता है 120, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ पर भी 122 से 244 आता है, यानी नॉर्मल से डबल हो जाता है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू से ये डबल हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सॉरी दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो इन केस ऑफ एसेशन सो मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है। सो अब हम देखेंगे इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। डिसोसिएशन एग्जांपल हम लेंगे, डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन अगर हम लेंगे KCl, अगर हम लेंगे KCl का 1 मोल, ये 1 मोल लेंगे, ये सॉल्ट है, सो इसको हम डालेंगे पानी में, आई विल गेट K प्लस Cl माइनस, ये हम डालेंगे, यहाँ पर ये ब्रेक होगा, पोलर सॉल्ट में ब्रेक, वाटर में डालेंगे KCl, सो इट विल ब्रेक, ये बनेगा K प्लस Cl माइनस, सो इसका मतलब K प्लस बनेगा 1 मोल, ये बनेगा 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल हम अगर हम ऐड करेंगे इन सॉल्यूशन विल गेट 2 मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर होता है इंक्रीज जब होगा, डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगा, दैट विल बी इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी will also increase because number of particles increases. So what will happen to molecular mass in this case? Molecular mass proportional to 1 by Cp, that is inversely proportional to covalent property. जब ये ज्यादा होगा डेफिनेटली इसका वैल्यू कम आएगा। अब इस केस में क्या देखा गया है, इस केस में देखा गया है कि KCl का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट कम्स ऑलमोस्ट हाफ, 37.5 AMU आता है वो, जो इसका एग्जैक्ट है 74.5। सो इसका यहाँ पर एग्जैक्ट इसका आता है ऑलमोस्ट हाफ। सो इन केस ऑफ डिस्टिलेशन ये हाफ आता है। सो मॉलिक्यूलर मास जो हमें एबनॉर्मल आता है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्चुअल, यहाँ पर आता है डबल देन द एक्चुअल। अब इसी एसेशन को और डिस्टिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वॉन हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। द फैक्टर इज नोन एज वॉन हॉफ्स फैक्टर। Von Tropsch factor. What is this von Tropsch factor? This gives us the extent of accession or dissociation. It expresses extent of accession or dissociation. इसको हम करते हैं डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल molecular mass divided by observed molecular mass. Observed molecular mass. नॉर्मल का मतलब है थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। आई वॉन हॉफ्स फैक्टर है, इसने 1886 में दिया था ये दिस वॉन हॉफ्स फैक्टर। ही इंट्रोड्यूस्ड दिस वॉन हॉफ्स इंट्रोड्यूस्ड दिस फैक्टर इन 1886। सो इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर इन केस ऑफ एसेशन, अगर एसेशन होगा फिर क्या आई होगा, आई का वैल्यू क्या होगा इन केस एसेशन। दिस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर भी हमने देखा, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो होता है एसेशन में इट इज डबल देन द नॉर्मल, यानी ज्यादा होता है नॉर्मल से, ये डबल होता है ऑलमोस्ट। सो इन केस आई बनता है लेस देन 1, इस केस में लेस देन 1 होगा आई। इसी तरह इन केस ऑफ डिसोसिएशन हमने अभी देखा कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्चुअल, हाफ देन द एक्चुअल। सो इस केस में ये हाफ होगा नॉर्मल से, ये इसका वैल्यू कम होगा, इसका ज्यादा होगा। सो डेफिनेटली आई विल बी ग्रेटर देन 1। अब अगर न एसेशन होगा न डिसोसिएशन होगा देन आई इज इक्वल टू 1। सो व्हेन आई इज इक्वल टू 1 इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज इन एग्रीमेंट विद द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसी आई को जब आई वॉन्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी मदद से उसने इक्वेशन जो हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके जो हम मॉलिक्यूलर मास के लिए जो इक्वेशन निकालते हैं उन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई किया गया है बाय मल्टीप्लाइंग ईच इक्वेशन बाय वॉन हॉफ्स फैक्टर। फॉर एग्जांपल वी हैव PA नॉट माइनस PA divided by PA naught is equal to XB. This is relative log of vapor pressure. A is here solvent, B is here solute. So इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे I से, ये मॉडिफाइड बन गई, दिस इज ए मॉडिफाइड इक्वेशन, modified by introducing Van Hoff's factor, by multiplying Van Hoff's factor by Van Hoff's factor. So दूसरा मेरे पास था del TB. This is elevation of boiling point. This is equal to KB. That is molar boiling point elevation constant into M हो गया molality. अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे I से. So नंबर थर्ड था del TF जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. So this is KF into M. अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई बाय I, where KF is molar freezing point depression constant. इस तरह नंबर 4 था pi is equal to CRT. CRT इसको हम करेंगे मॉडिफाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे I से. सो इस तरह these are modified equations. अगर हम इनको हम यूज करेंगे, सो वी विल गेट, और I का वैल्यू निकालिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर हम इक्वेशंस यूज करेंगे. इफ वी यूज दिस इक्वेशन, सो द मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी in agreement with the normal molecular mass. So we can also write I in terms of colligative property, that is observed value of colligative property divided by normal value of colligative property. So this was about Van Hoff's factor. So what is the Van Hoff's factor? It has been introduced by Van Hoff to express the extent of association or dissociation. It will be defined as the ratio of the normal molecular mass to the observed molecular mass. Okay, thanks.